रामदेव जी राजस्थान के एक लोक देवता हैं। 15वीं शताब्दी में आरंभ में भारत में लूट खसोट, छुआछूत, हिंदू मुस्लिम झगड़ों आदि के कारण स्थितियां बड़ी अराजक बनी हुई थी। ऐसे विकट समय में पश्चिम राजस्थान के पोखरण नामक प्रसिद्ध नगर के पास रुणीचा नामक स्थान में तंवर वंशीय राजपूत और रुणीचा के शासक अजमाल जी के घर बाबा रामदेव पीर अवतरित हुए। द्वारकानाथ ने राजा अजमल जी के घर अवतार लिया, जिन्होंने लोक में व्याप्त अत्याचार, छुआछूत का विरोध कर अछूतोद्धार का सफल आंदोलन चलाया। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा रामदेव ने अपने अल्प जीवन के 33 वर्षों में वो कार्य कर दिखाया जो सैकड़ों वर्षों में भी होना संभव नहीं था। सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाने और सभी वर्गों में एकता स्थापित करने की पुनीत प्रेरणा के कारण बाबा रामदेव जहां हिंदुओं के देव हैं, तो मुस्लिम भाइयों के लिए रामसा पीर। मुस्लिम भक्त बाबा को रामसा पीर कहकर पुकारते हैं। वैसे भी राजस्थान के जनमानस में 5 पीरों की प्रतिष्ठा है, जिनमें से बाबा रामसा पीर का विशेष स्थान है। बाबा रामदेव ने छुआछूत के खिलाफ कार्य कर न सिर्फ दलितों का पक्ष ही लिया, वरन उन्होंने दलित समाज की सेवा भी की। डालीबाई नामक एक दलित कन्या का उन्होंने अपने घर बहन बेटी की तरह रखकर पालन पोषण किया। यही कारण है कि आज बाबा के भक्तों में एक बहुत बड़ी संख्या दलित भक्तों की है। बाबा रामदेव पोखरण के शासक भी रहे, लेकिन उन्होंने राजा बनकर नहीं अपितु जनसेवक बनकर गरीबों, दलितों, असाध्य रोगग्रस्त रोगियों और जरूरतमंदों की सेवा भी की। यही नहीं, उन्होंने पोखरण की जनता को भैरव राक्षस के आतंक से भी मुक्त कराया। प्रसिद्ध इतिहासकार मोहंता नैन्सी ने भी अपने ग्रंथ मारवाड़ परगनरी विगत में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि भैरव राक्षस ने पोखरण नगर आतंक से सूना कर दिया था, लेकिन बाबा रामदेव के अद्भुत और दिव्य व्यक्तित्व के कारण राक्षस उनके आगे आत्मसमर्पण करके वहां से चला गया। बाबा रामदेव ने अपने जीवन काल के दौरान और समाधि लेने के बाद कई चमत्कार दिखाए, जिन्हें लोक भाषा में पर्चा देना कहते हैं। इतिहास और लोक कथाओं में बाबा रामदेव द्वारा दिए गए ढेर सारे पर्चों का जिक्र है। जनश्रुति के अनुसार मक्का के मौलवियों ने अपने पूज्य पीरों को जब बाबा की ख्याति और उनके अलौकिक चमत्कार के बारे में बताया, तो वे पीर बाबा की शक्ति को परखने के लिए मक्का से रुणीचा आए। बाबा के घर जब 5 पीर खाना खाने बैठे, तब उन्होंने बाबा से कहा कि वे अपने खाने के बर्तन, जिन्हें सीपियां कहते हैं, वो मक्का में ही छोड़ आए हैं और उनका प्रण है कि वे खाना उन सीपियों में ही खाते हैं। तब बाबा रामदेव ने उन्हें विनय पूर्वक कहा कि उनका भी प्रण है कि घर आए अतिथि को बिना भोजन कराए जाने नहीं देते। और इसके साथ ही बाबा ने अलौकिक चमत्कार दिखाया। जो सीपी जिस पीर की थी, वो उसके सम्मुख रखी हुई मिली। 5 पीरों को बाबा रामदेव की महानता पर विश्वास हुआ और उनके विचारों और आचरण से वो बहुत प्रभावित हुए। कहने लगे, हम पीर हैं मगर आप महान पीर हैं। आज से दुनिया आपको रामा पीर के नाम से जानेगी। इस तरह से पीरों ने भोजन किया और श्री रामदेव जी को पीर की पदवी मिली और रामसा पीर रामा पीर कहलाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।